नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 27 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो अपडेट्स है आपको मिल जाता है और डेली जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होते हैं वो तो आपका कवर करती हैं। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी हम जो है डिटेल्स में कवर करते हैं। तो अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट है, फाइनेंस के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारे वेबसाइट का मेंबरशिप तो आपको लेना ही चाहिए। मेंबरशिप मंथली है, ईयरली है, तो बेनिफिट्स आप देख पा रहे हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। ज़्यादातर जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो आपकी ईयरली मेंबरशिप लेते हैं बिकॉज इट्स ईजियर फॉर देम। बट अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं किस तरीके का कंटेंट हमारे वेबसाइट में मिलता है तो मंथली मेंबरशिप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा आज न्यूज़ नहीं है, जो मार्केट का अपडेट था मैंने आपको बता दिया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल जो है थोड़ा सा एक ब्रेकआउट होगा, या जो अपकमिंग डेज यानी इस वीक में जो है 2-3 दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 आज तो ज़्यादा बोल सकते हैं क्रॉल कर रहा था। देयर वाज हेवी बाइंग बट वहाँ पे सेल ऑफ भी हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा था। बट कल जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो भी आपका सेल ऑर्डर था या जो भी आपका प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर था दैट विल गेट एग्जॉस्टेड एंड कल जो है हल्का फुल्का रैली हमें देखने को मिलेगा बिकॉज द मार्केट टुडे वाज वेरी वेरी फ्लैट। तो मार्केट के बारे में अभी एक अलग से मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में डालने के लिए। और जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो मैं आपका इवनिंग में डालूंगा। तो ये शेड्यूल मेरे को सूट करता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यानी मॉर्निंग एज इन 9:30-10 बजे तक जो है या 11 बजे तक जो है आपका मार्केट का वीडियो जो है मैं डाल दूंगा। और फिर 4 से 6 बजे के बीच में या उसके पहले जो है मैं आपका इकोनॉमिक टाइम्स का जो अपडेट है या उसका जो फीडबैक है या इस तरीके का जो रिव्यू वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज, ये आपका लिस्टिंग हो रहा है। और यहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा एंड चिरंजीव सिंह सलूजा, विच इज दिस कंपनी इज नॉट बेस्ड आउट ऑफ पंजाब, इट इज बेस्ड आउट ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पे ये जो आपका जो आईपीओ लेके आते हैं उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कंपनी क्या है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ही अच्छा तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो है वो आपका लिस्टिंग कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग पब्लिक। रीजन बिकॉज एक तो है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे देखो इन्वेस्टर जो है चिरंजीव सिंह सलूजा है, जो वो अपना एक सर्टेन परसेंटेज मतलब ओके वो अपना सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपलोड करेंगे टू ऑब्वियसली टू एंजॉय टू गेट दैट मनी, टू मेक दैट मनी। और यहाँ पे साउथ एशिया ईबीटीटा, साउथ एशिया ग्रोथ फंड, ये होल्डिंग जितने भी मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टर्स थे वो आपका इन्वेस्टर जो है वो आपका एग्जिट मार रहा है। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इन्वेस्टर का भी प्रेशर होता है। और एक चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, द कंपनी इज प्राइमरली डूइंग व्हाट, इट इज प्राइमरली एन इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। और यहाँ पे उनका दिक्कत ये होता है कि उनका लार्ज जो टॉप 10 कस्टमर्स है contributed a large percentage, that is 66%, 75%, 67% of the revenue from operations respectively from that period। तो दैट शोज दैट 10 कस्टमर से ही ज़्यादा इसका बिजनेस आ रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाता है कि जब आपका जो है डाइवर्सिफाइड नहीं होता है आपका कस्टमर बेस। तो लॉस इनकर्ड इन दी पास्ट, लॉस तो हुआ था। नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज समथिंग, क्योंकि बाद में आपका कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो फिर आपका डिसकंटिन्यूटी हो सकता है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट अस। एंड इंपोर्ट रिस्क होता है क्योंकि ज़्यादातर जो मटेरियल आता है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। एंड अगर चाइना में बैन लगाते हैं तो वो आपका वाया इंडोनेशिया फिर थाईलैंड के माध्यम से आएगा, बट उसमें ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ता है। कंपटीशन भी ज़्यादा है, मार्केट रिस्क भी ज़्यादा है। ये सारा चीज़ आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए बिकॉज इसी के माध्यम से जो है आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये जो गेम जो है वो चलता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। एंड yeah, that's about it. So these are the things which you should definitely read। एंड ये आपको एक कंपनी का जो पूरा बोल सकते हैं कि पूरा हिस्ट्री, पूरा डिटेल्स आपको बता देता है। एंड दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली एवरीवन मस्ट रीड एंड मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो इंपॉर्टेंट न्यूज को चेक करते हैं। तो आज आपका कितना हेडलाइन है, नियर अबाउट 43% आपका हेडलाइन है। और 43% क्या बोल रहा हूँ, 43 हेडलाइंस है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। एक बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बात करेंगे, वो है 5 इंडियन पावर कंपनीज फेस ओवर $1 बिलियन पेमेंट आउटेज रिस्क इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि तख्ता पलट हो चुका है। क्या है कि क्या रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। शेख हसीना इज इन इंडिया एंड शी विल स्टे इन इंडिया एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट कुछ सालों के अंदर जो है देयर विल बी इलेक्शन इन बांग्लादेश एंड मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली शेख हसीना माइट नॉट बी देयर, बट उनके जो बेटे हैं या उनका जो पार्टी है दे विल बी कमिंग इनटू पावर बिकॉज यहाँ पे ओपनली इंडिया विल बी प्लेइंग अ रोल टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू रीइंस्टेट शेख हसीना एंड देयर अवामी लीग पार्टी बिकॉज दैट इज मोर फ्रेंडलियर टुवर्ड्स इंडिया compared to
BNP, Bangladesh Nationalist Party, which is run by Khaleda Zia, and या उसका हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो फिर वो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि अडानी जो है वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे 5 जो इंडियन पावर कंपनीज है उनको पैसा शायद से नहीं मिलेगा, और पैसा अगर नहीं मिलता है तो फिर डिप्लोमेटिक इश्यूज होंगे। डिप्लोमेटिक इश्यूज के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पावर कंपनीज का केपेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसका जब NPA ज़्यादा होता है या वो जब डूब जाता है तो फिर उसका गवर्नमेंट को ही भुगतान करना पड़ता है। Government has to bail out or it has to suffer. So this is a very big problem, and इस जगह पे there are multiple options, but pretty much sure that diplomatically इन सारे problems का जो है solution जो है solve किया जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बांग्लादेश इज अ हब ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। ज़्यादातर आपका रॉ मटेरियल कॉटन ये सब जो है इंडिया से ही जाता है। लेदर गुड्स वहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, और जितने भी सारे शनेल या जितने भी कंपनी एडिडास के जो आपके T-शर्ट होते हैं या जो भी आपके कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर आपके बनते हैं बांग्लादेश में या पाकिस्तान में। एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि सर्टेन पार्ट ऑफ द होल टेक्सटाइल प्रोडक्शन विल मूव टू तिरुपुर, दैट इज इन तमिलनाडु। तो वहाँ पे एक्सपेंशन होगा। उड़ीसा में भी आपका एक टेक्सटाइल हब बन रहा है स्टूडेंट ग्रेजुअली। कोलकाता वाज और हावड़ा या बंगाल वाज and still is one of the largest textile hub in India as well. So India वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ग्रोथ होगा, उड़ीसा में एक नया टेक्सटाइल हब आ रहा है, तिरुपुर विल डेफिनेटली टेक अप द मार्केट, जो आपका जो मार्केट में गैप हो रहा है या जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको फुलफिल करेगा तिरुपुर। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर वेरी क्रूशियल। यहाँ पे लूजर तो होगा डेफिनेटली पावर कंपनीज या बहुत ही ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, बट यहाँ पे बेनिफिशियरी होने वाला है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विच इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। द मार्केट शेयर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम बांग्लादेश to India and to Pakistan as well. So इस जगह पे हम जो है थोड़ा सा देख सकते हैं। अगला न्यूज हो जाता है वो है बिग बास्केट सेट टू फुल्ली प्ले क्विक कॉमर्स लीग। सो बिग बास्केट जो ऑलरेडी पता है कि आपका टाटा ओन करते हैं, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्लॉटेड डिलीवरीज टू अ फुल फ्लेजेड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो अगेन ऑलरेडी ये किसके साथ compete करेगा? स्विगी के साथ compete करेगा। स्विगी इंस्टामार्ट जो है ब्लिंकिट के साथ, ब्लिंकिट मतलब जोमेटो है, और डंजो नियर अबाउट खत्म हो चुका है। सो डंजो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑलरेडी द रिलायंस इज द इन्वेस्टर इन डंजो। और इसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो एक स्ट्रैटेजी हो रहा है कि टाटा इज स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिंग इनटू द क्विक कॉमर्स प्लेस। स्विगी जो है वो आपका यहाँ पे गेम खेल रहा है, जोमेटो जो है वो ब्लिंकिट के माध्यम से गेम खेल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट रिलायंस विल बी टेकिंग ओवर डंजो, एंड फिर अगेन दे विल बी इंटीग्रेटिंग द होल सिस्टम, and AccuHair जिसको बोलते हैं, they will be doing AccuHair and basically merging and absorbing the company into their Reliance Mart, Jio Mart का जो system है। And again we will be expecting couple of years down the line, maybe 4 साल 5 साल के अंदर, that Reliance will be also playing that game। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, और अगर आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है तो फिर यहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना और यहाँ पे थ्राइव करना तो बहुत ही डिफिकल्ट बात हो जाती है। सो अगेन इंटेंसिफाइड कंपटीशन होगा। टाटा के पास पैसा है, रिलायंस के पास पैसा है, सो दे विल बी पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी। जोमेटो के पास भी जो है क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड है, वहाँ पे कोई आपका जो है बड़ा सिग्निफिकेंट कोई प्रोमोटर नहीं है। सो उस जगह पे भी जो है Zomato also has a lot of money to play. Swiggy on the other hand will be preparing for an IPO, and pretty much they are improving their balance sheet. So pressure will be on other e-grocers to pivot or enhance their quick commerce capabilities, rising customer expectation for speed and convenience in online shopping. But इसका concentration जो है बहुत ही significantly tier 1 और tier 2 cities में ही आपको शायद से देखने को मिलेगा। और एप्पल जो है वो अपना इकोसिस्टम इंप्रूव करने वाला है। एप्पल्स प्रोडक्शन, मतलब अगला न्यूज जिस पे हम आ चुके हैं अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एप्पल प्रोडक्शन इकोसिस्टम इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अप टू 6 लाख जॉब बाय द ईयर एंड of the fiscal year. So Apple is going to be the ऐसा लग रहा है कि it will be the largest employer in India after Indian Railways. So that will be something which is a very big significant contributor to the society एंड अ वेरी वेलकम मूव। बट इसमें दिक्कत ही हो जाती है कि देन एप्पल जो है आपका गवर्नमेंट को जो है बोल सकते हो कि आम ट्विस्ट कर सकते हैं कि वो बोलेंगे भाई हमने 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देख रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, तो आप जो है हमारे लिए कुछ फेवरेबल लॉज बनाओ, या हमें जो है कुछ आपका बेनिफिट्स दो, हमें कुछ सब्सिडरीज दो, फलाना ढिमकाना, जो आपका एलन मस्क हमेशा जो है आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। तो वो उसमें जो है गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि डेफिनेटली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड एवरीथिंग इज फाइन, ऑल्दो एप्पल आईफोन इज नॉट बिकमिंग चीप फॉर एनीवन इन इंडिया, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग आईफोन्स, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे कैमरा अच्छा है, बाकी क्या फीचर्स अच्छा है, मैंने खुद एप्पल बहुत यूज़ किया है,
बट एप्पल का मैकबुक जो है वो तगड़े लेवल का, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है, मैंने यूज़ किया है एंड मैं उसको फिर से यूज़ करूँगा, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था, दूसरा सिस्टम में मैं आ गया था, बट अगेन when I upgrade, definitely I'll move to MacBook. It's a very good thing. But Apple, apart from the camera, ज़्यादा कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता. But anyway, स्टेटस सिंबल है, बट अभी सबके पास है, तो क्या स्टेटस है पता नहीं. चलो मूव करते हैं. और दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय एप्पल स्ट्रैटेजी टू डाइवर्सिफाई इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस अवे फ्रॉम चाइना. बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, सो कोड एंड कोड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, आपका असेंबली होता है, प्राइमरली जो अंदर के माल मसाला जो भी होता है वो चाइना से आता है, इंडिया में असेंबल होकर फिर आपका पैक होकर निकल जाता है, और यही जो है मेक इन इंडिया का ठप्पा इसमें लग जाता है. तो इसमें आपको बहुत ही केयरफुल होकर समझना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से वो चाइना से अगर मूव कर पा रहे हैं विद इन 5 ईयर्स, अगर इंडिया में इतने जल्दी मूव कर पा रहे हैं, सो इंडिया से भी 5 साल के अंदर दे कैन इजीली मूव टू वियतनाम, दे कैन इजीली मूव टू थाईलैंड, बिकॉज दीज कंट्रीज आर विलिंग टू गिव दैट स्पेस टू देम, स्पेशली श्रीलंका. ये दूसरे कंट्रीज जो है जहाँ पे लेबर इंडिया से भी जो है आपको सस्ता मिल जाता है. सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होने वाला है, आपने फॉक्सकॉन का अगर फैक्ट्री नहीं देखा तो डेफिनेटली आपको फॉक्सकॉन का फैक्ट्री उन्होंने जो तमिलनाडु में बनाया हुआ है, इट्स लाइक अ जाइंट, आई वोंट से प्रिजन, बट एक जाइंट कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, जहाँ पे आपको बंदा अगर वहाँ पे रहता है तो फिर उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, वहीं पे जाए, वहीं पे खाएगा पिएगा सोएगा और वहीं पे जो है वो बंदा काम करेगा, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है. तो वहाँ पे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है बंदे से निकाल पाते हैं, और वो चाइनीज जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसको आप इंडिया में एनफोर्स कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप एक एनक्लोज्ड एरिया में एम्प्लॉयज़ को रख के काम करवाते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक हल्का फुल्का एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करने वाले हैं, बट एक हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी होता है. इंडिया में कितना हल्का फुल्का होता है आपको पता है, दैट लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है. चाइना में लेबर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और इंडिया में लेबर इन्फोर्समेंट, लेबर लॉज के इन्फोर्समेंट और उसका मॉनिटरिंग कितना अच्छा होता है वो आपको पता है. इसलिए इंडियन ब्लॉगर्स जो है वो फूड सेफ्टी फूड क्लीनिनेस में कितने फेमस है, डेफिनेटली फूड ब्लॉगर वाले वीडियोस में जाके आप चेक कीजिएगा. एनीवे, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड आई एम नॉट शिटिंग ऑन देम और एनीथिंग, जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स, ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे बेनिफिट्स जो है आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट न्यूज़ है मिलेट्स इन बॉटल विस्की कंपनीज गो वोकल फॉर लोकल. तो यहाँ पे डीआईजी और पर्नआउट रिकॉर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट करें इंडियन ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, बंगाल ग्राम, मेज टू प्रोड्यूस विस्की. सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो विस्की होता है, विस्की या कोई भी जो अल्कोहल होता है वो प्राइमरीली आपका कार्बोहाइड्रेट को या कोई भी ग्रेन जो होता है उसको ब्रेक करके बनाया जाता है. वहाँ से जब आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, आई थिंक शुगर एंड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. एंड आई फॉरगॉट द टर्म, मतलब जो प्रोसेस होता है इट्स मोर और लेस द सेम थिंग, कि जैसे आपका बियर जो बनता है, बियर आपका वीट से बनता है, सॉरी बार्ली से बनता है, वीट से नहीं, बार्ली से बनता है. बार्ली, उसमें आपका हॉब्स डालते हैं फ्लेवर के लिए, बार्ली होता है, बार्ली को आपका सड़ाया जाता है, बेसिकली कुक करने के बाद उसको रख दिया जाता है, वो सड़ता है, और सड़ने के बाद आपका जब वो सड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और शुगर या स्टार्च उसको ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अल्कोहल. और उस अल्कोहल को जो है फिर आपका फर्दर रिफाइन करने के बाद so it does not become methanol. Methanol is poisonous. जो आपका देखते हैं ना कि दारू, देसी दारू पी के या ऐसा दारू पी के लोग मर रहे हैं, दैट इज मेथनॉल अगर कंज्यूम करेंगे यू विल डाई. बट जो नॉर्मल अल्कोहल होता है दैट इज नॉट मेथनॉल, दैट इज प्राइमरली कंज्यूम्ड फॉर हल्का एंड अच्छा नशा. और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट कर रहा है कि मिलेट को आप यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग जो वीट होते हैं, बार्ली होता है या आपका मिलेट होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है अल्कोहल बनाया जा सकता है. बट यहाँ पे ग्रेन्स, द टर्म दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज ग्रेन्स, अलग अलग ग्रेन्स को आप इस्तेमाल करके जो है आप अल्कोहल बना सकते हैं. एंड डेफिनेटली लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बट अगेन जब कंट्री लिकर में तो चलता है, कंट्री लिकर सस्ता होता है, लोग सस्ते में अच्छा नशा मिल जाता है तो पीपल आर हैप्पी. बट विस्की जो होता है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, हर एक विस्की का जो है अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, रम का अलग अलग फ्लेवर होता है. सो इस जगह पे जो इंडियन ऑडियंस है या इंडियन कस्टमर्स है वो कितना उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन, एंड डेफिनेटली दे विल बी एक्सपेरिमेंटिंग इन द मार्केट. बट द मार्केट फॉर IMFL, दैट इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर, एंड इंडियन मेड लोकल लिकर या कंट्री लिकर, द मार्केट इज बूमिंग एज वेल, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, स्लोली एंड ग्रेजुअली एजिंग पॉपुलेशन है, डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा बहुत तो है, दारू के लिए, सिगरेट के लिए, नशे के लिए लोग पैसा कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं. तो इस जगह पे एडिक्शन वाला बिजनेस डेफिनेटली इंडिया में ग्रो कर रहा है. सिगरेट बिजनेस इज ग्रोइंग, ITC का अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो सिगरेट बिजनेस इज ग्रोइंग, पान मसाला बिजनेस इज ग्रोइंग, टोबैको बिजनेस इज ग्रोइंग, अल्कोहल बिजनेस इज ग्रोइंग. सो ओवरऑल इंडिया में जो नशे का बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड इन अ वे दैट यहाँ पे ये सारे जो सिन
कंपनीज है, सिन कंपनीज जो है, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड लोकल एग्रीकल्चर सेक्टर्स, आई डोंट थिंक सो लोकल एग्रीकल्चर वाले बंदे से लेंगे, बिकॉज एमएसपी में जो है गेहूं ये सब बेचा जाता है, और यहाँ पे एफसीआई के गोदाम में उसको सड़ा के, आपने ऑलरेडी देखा था किस तरीके से स्कैम होता है। तो एफसीआई के गोदाम में जो आपका सड़ जाता है तो फिर उसको फेंक दिया जाता है, और वही चीज़ जो है आपका लोकल डिस्टिलरी, और इसमें पॉलिटिकल नेक्सस भी होता है। सो उसके माध्यम से डेफिनेटली ये तो एक बहुत अच्छा स्कीम जो है वो इंडिया में चलता है, जिसको ये सारे कंपनीज जो है भुनाना चाहेंगी। चलिए अगले न्यूज़ में मूव करते हैं। होम्स इन टॉप सिटीज गेट्स प्राइसियर, तो ये होने ही वाला है, कुछ नहीं कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन इंडिया इन टॉप 7 cities have surged 45% over 5 years, but I'm pretty much sure that is more than that. 45% तो बहुत ही लो है, near about 80 to 90% बहुत जगह डबल हो चुका है। Some micro markets within these cities have seen 90%, मतलब डबल के ऊपर तो हो ही चुका है डेफिनेटली। कलकत्ता में अगर कुछ मैं ये प्राइम लोकेशन तो छोड़ ही दिया मैंने, जहाँ पे आपका सबर्ब्स भी है, यानी जो प्राइम लोकेशन से 5-6 किलोमीटर दूर भी है ना, वहाँ पे भी आपका 80-90% बहुत जगह पे डबल हो चुका है प्राइस। रियल एस्टेट में तो बल्ले बल्ले, और यहाँ पे दबा के होर्डिंग हो रहा है, दबा के आपका जो है मार्केट को मैनिपुलेशन किया जा रहा है। बीच में जैसे आपका इंडेक्सेशन का इशू था, वहाँ पे तो मैंने तो आपको बोल ही दिया था कि वहाँ पे ब्लैक मनी विल मेक अ रिटर्न, बट ऑल्दो गवर्नमेंट हैज स्टेप बैक। पता नहीं इस बार का जो गवर्नमेंट है वो 2 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप नीचे पीछे आता है, और ये आगे पीछे करते करते वो ग्लिच में अटका हुआ है। दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज फिर आपको लगता है कि भाई आज पॉलिसी लेके आ रहे कल वापस नहीं लेगा, उसका क्या गारंटी है। आपने जो आपका पेंशन स्कीम था उसको आपका यूपीएस एनपीएस नहीं ओपीएस था, फिर एनपीएस था, फिर अभी यूपीएस हो गया, तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। फिर आपका जो इंडेक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, यानी जो आपका रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो एलटीसीजी जो है उस पर हेर फेर किया, फिर से बोला कि नहीं भाई आप जो है पुराने मॉडल में भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। और उसमें मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर होता है, कोई भी बंदा जब आता है गेम खेलने के लिए, वो देखता है कि भाई नियम जो है 2 दिन बाद चेंज होता है, तो मैं कैसे गेम खेलूंगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म। सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है आपका जो मिडिल क्लास है। रिच क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे हैव सम प्रॉपर्टी इन इंडिया, दे हैव सम प्रॉपर्टी इन दी आउट ऑफ इंडिया, सो दे कैन ईजिली मूव आउट। रिच पीपल ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज अ डिजास्टर इन एनीवेयर, तो रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। सो यहाँ पे पुअर पीपल, व्हाट आई मीन इज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू मूव आउट, दैट इज मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप एज वेल। सो लोअर इनकम ग्रुप उसको अफोर्ड तो कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर मिल रहा है। और जो आपका मिडिल क्लास है, जो आपका पीएम आवास योजना के अंदर नहीं लेना चाहता, पीएमईवाई के अंदर नहीं लेना चाहता है, वो अपना खुद का घर लेना चाहता है, वो घर इतना एक्सपेंसिव हो गया, लोन एक्सपेंसिव हो गया, हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो गया कि वो अभी रेंट पे जो है फोकस कर रहे हैं, इसलिए रेंट का यील्ड भी उतना नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि रेंट का यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर हम देखते हैं जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लेके भाड़े पे भी देते हो आपको उतना रेंट का यील्ड मिलता ही नहीं है। सो हर जगह पे जो है, इधर इफ़ यू आर अ बिल्डर देन यू आर एट अ प्रॉफिट, इफ़ यू आर लो इनकम ग्रुप यू आर एट अ प्रॉफिट बिकॉज पीएमएवाई में मिल रहा है, इफ़ यू आर रिच यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट बिकॉज यू आर मेकिंग मनी, यू आर बिल्डिंग प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया, यू आर बिल्डिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है, उसका जो सेविंग्स है वो गिर रहा है, और यहाँ पे उसका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो आपका यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी जिसने होम लोन लेके रखा हो उस पर जो है लोन का बोझा और भी ज्यादा गिर रहा है। Co-branded, next news जो है, co-branded credit cards to form 25% of the market by financial 28, and for obvious reason because co-branded का मतलब है कि जैसे Amazon का क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आपका को ब्रांडेड है, यानी HDFC आपका बेसिकली क्रेडिट कार्ड दे रहा है, फ्लिपकार्ट दोनों मिलकर जो है आपका को ब्रांडिंग करके इसको बेच रहे हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके पास उतना लेवरेज नहीं है, उतना पेनिट्रेशन नहीं, उतना ब्रांड अवेयरनेस नहीं है एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड अदर ब्रांड्स, राइट, जो आपका NBFC में गेम खेल रहे हैं, D2C में गेम खेल रहे हैं। सो D2C में दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, माइंड स्पेस एंड ऑल, बट यहाँ पे बैंकिंग जो सेक्टर है वो उतना उसमें अच्छे तरीके से गेम नहीं खेल पा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, को ब्रांडेड जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज D2C के पास या जो को ब्रांडिंग करेगा जिसके साथ, उसके पास पेनिट्रेशन है, ब्रांड रॉयल्टी है, कस्टमर का डेटा है, डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, सब कुछ है उसके पास, डेटा बहुत ज़्यादा है। और जो HDFC बैंक से या जो भी बैंक है जो बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड देंगे, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास जो है आपका सिस्टम है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, तो दोनों मिलके गेम खेलेंगे तो दोनों जो है वो फायदे में रहेंगे। और लोन का जो बोलबाला है, स्पेशली जो क्रेडिट कार्ड जो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट क्रेडिट आपको प्रोवाइड करता है, दे वांट दैट टू ग्रो बिकॉज वहाँ से बहुत अच्छा पैसा जो है आपका अर्न किया जाता है। और टिपिकली मिडिल क्लास है जो आपके सिविल स्कोर को अच्छा रखने के लिए हमेशा जो है सही टाइम पे करता है,
और नहीं तो जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश या जबलपुर में जो हुआ था, जो ट्रैक्टर कांड हुआ था, दैट इज रियली दैट न्यूज़ गिव मी ट्रॉमा, इसलिए हर बार वो मेरे दिमाग में आता है। नहीं तो लोन रिकवरी एजेंट्स आपके पास आएंगे और फिर ट्रैक्टर जो है अगर आपने लिया है आपके ऊपर चढ़ा देंगे। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड दैट्स हाउ वी रोल इन इंडिया। चलो कल्याण ज्वेलर्स में वारबर्ग पिंकस ने बेच दिया था अपना जो होल्डिंग था, बट यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो 2,500 करोड़ डेट के माध्यम से उठाना चाहते हैं ताकि वो अपना जो इक्विटी स्टेक जो है वो बूस्ट कर सके। सो डेफिनेटली दे आर आल्सो वेरी बुलिश अबाउट द कंपनी एंड द कंपनी इज ग्रोइंग एज वेल। सो इसमें फायदा ये होगा कि डेट मार्केट से वो पैसा उठा के स्टेक को परचेज करेंगे, थोड़ा सा उसका ओवर वैल्यू होगा, यानी कुछ देर बाद जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, हल्का फुल्का वहाँ पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से जो है उसमें अच्छा पैसा कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्टिकल कीपिंग सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब मोरलेस न्यूज़ है। गुजरात में आपका फ्लडिंग हो रहा है, बहुत जगह पे फ्लडिंग हो रहा है, तो अगर आप गुजरात में तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और गुजरात में ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे इसका इफेक्ट होने वाला है आपका, स्पेशली जो आप बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में इफेक्ट डेफिनेटली होगा। लास्ट न्यूज़ में आ चुके हैं इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट, मतलब जो फाइनल न्यूज़ है, इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर लाइकली सून। ये तो होना ही चाहिए था क्योंकि गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो अभी इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर होता है, नए नए प्लेयर्स आते हैं, तो ये सेगमेंट ग्रो करेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और ये सेगमेंट डेफिनेटली इट नीड्स टू बी ग्रोन, right? It is the alternative to LPG, it is the alternative to crude, and it will be the bridge fuel। बार बार मैं जो कहता हूँ, it will be the bridge fuel between crude to electric। क्रूड टू इलेक्ट्रिक के बीच में जो ब्रिज fuel है वो है नेचुरल गैस, एंड नेचुरल गैस इज वेरी वेरी चीप, वेरी वेरी इजी टू स्टोर एंड वेरी वेरी इजी टू यूज। सो इसमें आपको प्रोसेसिंग रिफाइनिंग की जरूरत नहीं होती है। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपको साथ में मिलूंगा कल। और जो वेबसाइट है आपने देखा हुआ है, रजिस्टर कीजिए, आज ही जाइए रजिस्टर कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, सारा कंटेंट आपको मिलता है, बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मुझे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, गूगल न्यूज़ पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, बस चल ओके बाय।